परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की इस आराधना सभा में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ में हम इस सभा को आरंभ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आवाज़ को उठा के परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ कीजिए, प्रभु के नाम को महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। एक और दिन आपने हमें दिया कि मिलकर आपकी आराधना कर सकें। परमेश्वर पिता, आज जब हम मिलकर अपने अपने घरों से इस आराधना में जुड़ते हैं, हम मिलकर आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें ये विश्वास है हमारी पुकार को सुनकर हमारे लिए उतर आने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु जी। आज के दिन अद्भुत कार्यों को हमारे जीवनों में कीजिए पिता। आपके स्वर की उपस्थिति हम में से हर एक के जीवनों में प्रकट होने पाए, ऐसा हम आपसे मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आपकी अगुवाई आज की सभा में हम चाहते हैं। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आज की सुबह इस आराधना सभा में मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा हमें लेकर आया है, और यदि प्रभु अवसरों को प्रदान करता है तो परमेश्वर चाहता है उन अवसरों को हम अनमोल समझें और उन अवसरों में प्रभु की करीबी को हम पहचान सकें। जैसा हम समझ रहे हैं, पिछले लगभग 2-3 महीनों से लॉकडाउन की परिस्थितियां थी और धीरे धीरे भारत के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन खुल रहा है और सुधार आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्रों के अंदर भी एक बदलाव को लेकर आएगा। वचन में से एक आयत आरंभ में पढ़ना चाहूँगा, यशायाह उसका 43 उसका 18 से लेकर हम देखें। वहाँ लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगी? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। ये वचन जो प्रभु ने अपने दास यशायाह के द्वारा कई हजारों साल पहले आत्मा में कहा हुआ वचन, लेकिन आज के इस घड़ी में भी यह वचन प्रासंगिक है। यह प्रभु का आत्मा कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमतौर पर हम सब पुरानी बातों को हम याद करते हैं, अच्छा है, लेकिन कई बार हम पुरानी यादों में इतना हम उलझ जाते हैं कि हम नएपन के लिए हम कदम नहीं उठा पाते। या मान लीजिए हम किसी नई बात में कदम उठाते भी हैं तो हम उसकी तुलना पुरानी बातों से करने लग जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं विश्वास करता हूं एक बड़ा बदलाव प्रभु का आत्मा इन दिनों में न केवल हमारे देश में लेकिन विश्व में प्रभु का आत्मा कर रहा है। और ऐसे समयों में कलीसिया के अंदर एक नयापन प्रभु की ओर से आ रहा है। और इन दिनों में मुझे और आपको ये जरूरी है कि आत्मा जो कर रहा है, आत्मा जिस दिशा में कलीसिया को लिए जाना चाहता है, उस दिशा में जाने के लिए, प्रभु की आत्मा को हाँ बोलने के लिए मैं और आप तैयार हो जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को उन सारे मार्गों के लिए जिसमें से होकर पिछले दिनों में उसने हम सभी को चलाया। प्रभु के दासों के लिए जिनकी अगुवाई में प्रभु अपने कार्यों को पिछले दिनों में करता रहा, लेकिन उसी समय हमारे अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में खुलापन लेकर आना है, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा में उपस्थिति को हम लोग अनुभव कर सके। यहाँ पर प्रभु का आत्मा कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। दूसरे शब्दों में, डोंट गेट स्टक अप इन द पास्ट। आपके पिछले दिनों में
हो सकता है वो अच्छे दिन आपको आज लग रहे होंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा आज मुझसे और आपसे कहता है हमें वहां में उलझना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। मिलकर बोलिए, हमें आगे बढ़ना है, नई बातों में हमें आगे बढ़ना है, नए अनुभवों के लिए आज की सुबह हमें अपने आप को समर्पित करना है। हम वहां देखते हैं, वहां प्रभु का आत्मा कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। एक नएपन के लिए प्रियो इन दिनों में मुझे और आपको तैयार होना है। लॉकडाउन जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, प्रभु अपने नए कार्यों को अपने दासों के जीवन के अंदर दे रहा है। इन दिनों में अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार की बातों को जब हम सुनते हैं, हम प्रभु से समयों को बिताएं, प्रभु की आवाज को सुने, संवेदनशीलता हमारी बढ़ जाने पर कि प्रभु इन दिनों में क्या नया तो हमारे द्वारा करना चाहता है। यहां लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। आगे प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दूसरे शब्दों में, असंभव से दिखने वाली परिस्थितियों में प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं वहीं पर एक नए कार्य को करने जा रहा हूं। जंगल में जहां पर मार्ग नहीं है, प्रभु कह रहा है कि मैं वहां पर मार्ग बनाऊंगा। निर्जल देश में जहां पर जल नहीं है, प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं नदियों को बहाने जा रहा हूं। प्रियो, आज के सुबह के आराधना सभा में भविष्यवाणी की आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, आज शायद हमको लग रहा होगा अब हम कैसे कार्यों को आगे करेंगे, कैसे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, आपको भविष्य अंधकार में लग रहा होगा। लेकिन प्रियो, आज की सुबह आत्मा में मैं कहना चाहूं, वह परमेश्वर जो जंगल में मार्ग को बनाता है, वह परमेश्वर जो निर्जल देश में नदियों की धाराएं बहाता है, वही परमेश्वर आपसे कहता है 2020 के अगले 6 महीने में पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों को आप देखने जा रहे हैं। आपके लिए एक नयापन, आपके परिवार के लिए एक नयापन, आपके बच्चों के लिए एक नयापन परमेश्वर इन दिनों में देने जा रहा है। हाथों को उठाकर क्या प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। प्रियो, प्रभु का कार्य जब परमेश्वर करता है, स्वाभाविक रीति से कई बार हम उसे समझ नहीं पाएंगे। हमें उन समयों में प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा, उस समयों पे प्रभु पर और अधिक हमें निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के कार्य हमेशा अलौकिक होते हैं। हालेलुया। स्वाभाविक में जब द्वार बंद होता है, मेरा परमेश्वर वहां पर अपने कार्यों को प्रकट करता है। यदि ऐसा है तो मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, 2020 के बचे हुए 6 महीनों में हम परमेश्वर की विशालता को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के आशीषों को हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के और से नए मार्गों को हम खुलते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वहां 20वें पद कहता है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। संदेश क्या है? संदेश यह है, जब प्रभु का आत्मा अपने लोगों के लिए नए रास्तों को खोलेगा, अन्य लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग जो प्रभु से अनजान है, जब मेरे और आपके जीवनों में परमेश्वर का नया कार्य प्रकट होगा, उस नएपन को देखकर अन्य लोग परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं सुसमाचार प्रचार का बेहतर मौसम गया नहीं है, लेकिन आने वाला है। कलीसियाई प्रगति का बेहतर मौसम गया नहीं है, लेकिन आने वाला है। परमेश्वर असाधारण रीति से अपने कार्यों को करने जा रहा है। इन दिनों में उसके लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी मंडली में जब परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा, अन्य लोग उन कार्यों को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे और धारा किनारे कलीसियाओं में प्रभु की महिमा करने के लिए दौड़े चले आएंगे। इन दिनों में हमें उसके लिए तैयार होना है, हमारे अंदर वो खुला बनाना है। प्रभु तो लोगों को भेजने जा रहा है, एक भीड़ आपकी महिमा करने के लिए आने वाली है। उस भीड़ में हम कैसे प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उनकी अगुवाई हम कैसे कर सकते हैं, इन दिनों में हमें प्रभु से पाना है। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं अपने चुने हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। आज शायद आप चिंतित होंगे, हमारा गुजारा कहां से होगा, कैसे
हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा यहां पर कहता है, मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का चुनाव मेरे और आपके जीवन में है, और वह चुनाव हमारे जिंदगी की मंजिल को बदल देता है। वह चुनाव हमारे दिशा को बदल देता है, हमारी दशा को बदल देता है। हालेलुया। एलिया के जीवन में परमेश्वर का चुनाव था, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का चुनाव था, दानियल के जीवन में परमेश्वर का चुनाव था। उनकी पीढ़ी में मामला भले कितना भी ऊपर नीचे गया, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के मध्य में जिसके ऊपर परमेश्वर का चुनाव था, जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी, उसको परमेश्वर आगे लिया चलता गया। उसकी जिंदगी में अद्भुत प्रबंधों को परमेश्वर करता रहा। यदि ऐसा है तो 2020 में प्रभु का आत्मा मेरे और आपके लिए भी प्रबंध करने जा रहा है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। 21वां पद कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप वह प्रजा है जिसे देखकर प्रभु का आत्मा इंद्रों में कह न पाए, यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है, यह मेरी निज प्रजा है। मैंने इन्हें चुना है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना में प्रवेश करेंगे। गीतों के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। अपने अपने घरों में मैं विश्वास करता हूं आप भी इस आराधना में जुड़ेंगे, और जैसे जैसे हम आराधना में आगे बढ़ेंगे हम प्रभु की महिमा करेंगे। वचन का प्रकाशन हमारे जिंदगियों को रूपांतरित करता जाएगा। ये वचन भाग जो आरंभ में मैंने पढ़ा है, इसको आप इस सप्ताह मनन करते रहिए। प्रभु आपसे बातचीत करेगा। नएपन के लिए प्रभु का आत्मा मुझे और आपको तैयार करेगा। ये भूलना नहीं है, जब मैं और आप प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, जब मैं और आप प्रभु की महिमा करेंगे, उस महिमा के कारण कई लोग प्रभु की महिमा में बहे चले आएंगे। एक ऐसा रूपांतरण प्रभु का आत्मा इंद्रों में करने चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर आराधना में हम प्रवेश करें। प्रभु हमें मदद करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करते हैं। ये समय जब परमेश्वर ने हमको उसकी आराधना के लिए दिया है, हम मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करें। दिल से कहते हैं हम, कहते हैं आप यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशु
हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं इनसे कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा आराधना हम करते हैं आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर
मुझसे खफा। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। तेरा प्यार है सागर से भी गहरा। तेरा दिल करुणा से है भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। कहता है तू है मेरा साथ मेरा, तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। कहता है तू है मेरा साथ मेरा, तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा। तेरा दिल करुणा से है भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। ठल जाएंगे ज़मीं आसमां, पर तेरा वचन रहेगा सदा। हर वादा तेरा यीशु के द्वारा करेगा मुझ में तू ही पूरा। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू
है नहीं Thank you, मुझसे खफा, Hallelujah. मुझसे प्रभु धन्यवाद। नहीं जुदा। Yes, Lord, धन्यवाद यीशु, मेरा धन्यवाद है यीशुवे, तेरा सदा धन्यवाद उसकी करुणा मेरा और उसकी भलाई के लिए धन्यवाद करे। अपने हाथों को उठा करके हालेलुया उसकी करुणा उसकी दया को स्मरण करते हुए कहे, प्रभु तेरी दया मुझ पर बनी रही। पिछले दिनों में, पिछले समय में प्रभु तेरी करुणा से तूने मुझे जुदा होने दिया, नहीं होने दिया प्रभु। तेरे अनुग्रह से तू मुझे ढांपे रखा, तेरी दया में तूने मुझे स्मरण रखा प्रभु। धन्यवाद तेरी सारी भलाइयों के लिए, तेरी सारी हालेलुया आशीषों के लिए। हम मिलकर के तेरे नाम को धन्य 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 कहते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता एक और बार तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरी सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी, तेरे सारे वायदों के लिए प्रभु हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। हम सारी महिमा, हम सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर समय आराधना का, प्रभु की महिमा करने का प्रभु ने मेरे और आपके जीवनों में अवसर प्रदान किया। हम शायद भवन में आ नहीं पा रहे, लेकिन अपने अपने घरों में मिलकर हम प्रभु की आराधना कर पा रहे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी क्वायर टीम का उस सुंदर आराधना के समयों के लिए। प्रियो, एक परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन प्रभु की जब हम महिमा करते हैं, जैसा हमने आरंभ में यशायाह में से पढ़ा था, यशायाह उसका 43वां अध्याय उसका 21वां पद कहता है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। अपने लिए बनाया है। हालेलुया। मेरी और आपकी सृष्टि के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम उसका गुणानुवाद करें, हम उसकी महिमा करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम वचन की ओर जाने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपने यहाँ तक हमारी मदद की। आज की सुबह जो वचन हमारे बीच में आने जा रहा है, आपके दास को आप सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में लीजिए। हमसे बातचीत कीजिए पिता। हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह हमें खुशी है हमारे बीच में प्रभु के दास स्थानीय कलीसिया के स्थापक पासबान पास्टर के वर्गीस हमारे बीच में हैं वचन की सेवकाई के लिए। कई सालों पहले परमेश्वर ने दर्शन देकर उत्तर भारत में सेवकाई के लिए अपने दास को भेजा और इस क्षेत्र में आकर यहाँ पर सेवकाई को आरंभ करने के लिए, एक आत्मिक नींव को स्थापित करने के लिए प्रभु के दास के जीवन में परमेश्वर ने मदद किया। आज हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। तो आगे का समय मैं प्रभु के दास को आमंत्रित करना चाहूँगा। ओवर टू पास्टर के वर्गीस। परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति और आराधना करने के तूने सहायता की, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। अलग घरों में बैठते हुए भी इन दिनों में तेरी आराधना करने के लिए, वचन की मनन करने के लिए तूने मदद करता, धन्यवाद करते परमेश्वर। सब प्रकार की आवतियों चुड़ाने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए तू कार्य करता है। तूने कहा मेरी महिमा किसी को देता नहीं है, अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर की वो उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। हमारे बीच में रहेंगे वायदा किया, मैं तेरे साथ ऐसा वायदा किया। जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे बीच में आता है, जब अकेला है तब साथ रहता है। हर समय व्यवस्था में परमेश्वर तू ही है। तेरे वचन के अनुसार विश्वास में आगे बढ़ने सबको सहायता करे। आज वचन में आगे आने के सहायता करे स्वर्ग विदा। तेरी आत्मा के सामर्थ्य बीच में प्रकट होने पाए। वचन को सुनने वाले हर एक को आशीष दे। विश्वयुत होने के लिए सबको सहायता करे। हमारे जीवन के सारी कमी घटी दूर करते हुए विश्वास मौजूद होकर आगे बढ़ने के लिए, मसीह की आगमन इंतजार करने के लिए हम सबको सहायता करे। प्रभु तेरे हाथ में तमाम लोगों को सौंपा है, हर बात को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए तमाम परमेश्वर के लोगों को यीशु के मधुर नाम में सलाम देता हूँ। सलाम माने शांति। वो शांति का संदेश परमेश्वर में दिया हुआ है। आज सारे संसार में अशांति फैला हुआ है। संसार का लोग कई प्रकार की बातों में घबराया है,
प्रभु अपने लोगों को मदद करता है। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करें। कई लोगों के अंदर कई प्रभु विचारधाराएं होता है। संसार के कई लोग कहता है 21 तारीख को पृथ्वी का अंत हो जाएगा, और 2012 में ऐसे कहा था। लेकिन मैं प्रभु वचन के अंदर कहना चाहता हूँ, दुनिया का अंत अभी कभी नहीं होगा, आने का दिन बाकी है। प्रभु की कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, इस संसार में 7 साल का क्लेश के बाद, 1000 साल का यीशु मसीह की राज्य करने के बाद, अर्थात कलीसिया और यीशु मसीह संसार में आकर इस संसार का दियार राज्य करेगा। उस 1000 साल के बाद, अर्थात 1007 साल के बाद ही दुनिया के अंत होगा, उससे पहले अंत नहीं होगा। संसार जो हो रहा है, ये सारी बातें हम तैयार होने के लिए, हमें तैयारी के लिए हमें उत्साहित करता है। संसार की बातों को देखकर घबराने का जरूरत ही नहीं है, हमको तैयार होना है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदा के अनुसार अपने लोगों को संभालने वाला प्रभु है। उस निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय उसकी 26 आयत के अंदर जब मूसा और इस्राएलियों से प्रभु ने ऐसे एक वचन दिया था, वाजा बांधा था कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहोवा ने वायदा किया है। जब मूसा को परमेश्वर ने इसराइल को छुड़ाने के लिए बुलाया, मूसा ने इनकार कर दिया। निर्गमन 4 अध्याय के अंदर इनकार कर दिया, मेरे से नहीं हो सकता, मैं बोलने में बद्दा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उनकी जन्म से पहले ही चुन लिया हुआ था। जो काम जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु कराना चाहता है, उस व्यक्ति के द्वारा ही करेगा, क्योंकि मूसा के द्वारा प्रभु ने इस्राएल छुड़ाने के लिए वचनबद्ध था। उस प्रभु की इच्छा यही था, इसी कारण मूसा ने इनकार किया। लेकिन प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ रहूँगा। मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार मिद्यान से जब अपने ससुराल के घर से मिस्र में आया, हारून का साथ लेकर फरवो से मिलने के लिए चला गया। लेकिन 5 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, निर्गमन 5 में देखते हैं, वहाँ फरवो ने मूसा और हारून की बात को नहीं माना और पूछा तुम्हारा यहोवा कौन है, मैं उसके बात को मानने के लिए मैं इसराइल को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद एक एक करके जितने क्लेश इनके ऊपर आया, मिस्रियों के ऊपर आया, उन सबों में इस्राएलियों को परमेश्वर सुरक्षित रखा था। मिस्र देश में जब व्याधियाँ भेजते थे तो इस्राएल सुरक्षित था। उस परमेश्वर की वचन विश्वास करते हुए सारे इस्राएली मूसा की बात मानकर मिस्र निकल चुका। फरवो ने भागने के लिए आज्ञा दिया, वे भाग करके जो लाल सागर के पास आया, तब मालूम पड़ा फरवो पीछे आ रहा है। इस्राएल लोग बहुत घबरा गया, मूसा के खिलाफ आवाज उठाने लगा, हमको मिस्र में मरना अच्छा था, इस जंगल में लाकर मारने से या लाल सन मारने से अच्छा था मिस्र में मार था। लेकिन मूसा ने कहा यहोवा को पर विश्वास रख, वचन को मान, यहोवा तुम्हारे लिए आज अचंबा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा ने लाल सागर को 2 पार कर दिया। कहानी सबको मालूम है, मैं कहानी में ज़्यादा रुकना नहीं चाहता हूँ। उस लाल सागर 2 पार करते हुए लोग सूखे जमीन से पार कर दिया है। लेकिन देखा तो फरवो उनका सेना समेत, उनके रथ घोड़ों समेत उनके पीछे समुद्र उतर आया है। उन्हें सूखा जमीन देखा, इस्राएल चला गया,
फरौन ने सोचा मैं भी इनको पकड़ के लाऊंगा, इनको छोड़ेगा नहीं है, पीछे उतर गया। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार मूसा ने हाथ तो बढ़ाया, लाल सागर अपने पूर्व सिरे पर आ गया। सारे इस मिस्रैमी फरौन की सेना समेत, उनका घोड़े रथों के समेत उस लाल सागर में डूब गया। जो लाल सागर पार करके ये किनारे पर आया तो सूखा जमीन से किनारे पर आया, तो इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया, उसके सामने नाचा, सब कुछ किया है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रुका था। वहाँ फिर उनके ऊपर उन्होंने देखा यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वे कुड़कुड़ाने लगा, उनको पीने के लिए पानी 3 दिन तक पानी नहीं मिला। वे घबराया, कुड़कुड़ाया, मूसा के ऊपर आरोप लगाया, मूसा तूने हमें ऐसे जगह पर लेके आया है जगह पानी भी नहीं है। मेरे असीसो, ये हमारा स्वभाव ऐसा ही होता है। चमत्कार देखते हैं, वो समझेगा करेगा, चमत्कार के बाद हम वापस कोई परेशानी आता है, परेशानी को देख हुए घबरा कर चलाने वालों के ऊपर दोष लगाता है। परमेश्वर विश्वास के अंदर से चले जाता है। परमेश्वर ने इनको जहाँ पानी मिला 3 दिन के बाद, वो पानी पीने लायक नहीं था, कड़वा पानी था। वहाँ परमेश्वर ने उसको पानी को शुद्ध कर दिया है, मीठा पानी बना लिया है। वो पीने के बाद फिर लोगों ने प्रभु की तारीफ किया, मूसा के साथ चलना शुरू कर दिया है। लेकिन ये वहाँ लोगों के खिलाफ प्रभु ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर उनसे वायदा करता है, वचन देता है, वही हम पढ़ा है। उस वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रैम पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहोवा का वचन तन मन से मानने के लिए दिया हुआ है। यीशु की पुस्तक पहले अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर वहाँ यीशु के द्वारा एक बातें कहता है। 1:8 जरा पढ़िए, यीशु की पुस्तक पहला का 8। व्यवस्था के एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होंगे। मूसा से जो वचन दिया था, उस वचन मिलते ही उसका उल्लंघन लोगों ने किया था। जो पहाड़ी के ऊपर आज्ञा दिए थे, उस आज्ञा को मूसा नीचे उतरने से पहले, उनके हाथ में आज्ञा का आने से पहले ही इस्राएलियों ने उसका उल्लंघन किया है। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, मूसा भी दुखी हुआ। जो परमेश्वर को लिखा हुआ उस पत्थर की पट्टी को उसने तोड़ दिया, गुस्से में मूसा तोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको फिर भी क्षमा कर दिया है। परमेश्वर के हाथ से बनाए हुआ पट्टी, हाथ से लिखा हुआ पट्टी, उसमें मूर्ति पूजा के खिलाफ प्रभु ने आज्ञा दिया था। उस आज्ञा को पहले ही इस्राएल ने तोड़ दिया है। आज हम जरा सोचें, भजन तो सुनते हैं, बड़े उत्साह से हम सुनते हैं, लेकिन थोड़ा समय के बाद कोई समस्या आता है, वही हम परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर जो चमत्कार किया सो भूल जाता है, उसके प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। लेकिन मेरे आशीष हो, वचन में इससे लिखा हुआ है, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो उसका पूरा करने वाला प्रभु है। प्रभु ने वायदा किया, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा, वो साथ रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं है। उसने वायदा किया, मैं तो दाहिने हाथ पकड़ के तुम्हें चलाऊँगा, प्रभु हमें चलाएगा। प्रभु ने तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमको डरने का जरूरत नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जावे,
हमको डरने का जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसकी वचन में दिया हुआ है। वचन को आधार मानकर विश्वास करते हुए, विश्वास की वचन को थामते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। बपतिस्मा के बाद हम लोगों से कहता है प्राण देने तक वफादार रहे तो जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा। प्राण देने तक ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। चाहे मेरा प्राण को भी देना पड़ेगा, वही मैं स्थिर रहूँगा। लेकिन बोलना हमारे लिए आसान हो जाता है, जब समस्या आ जाता है तब घबरा जाता है, डर जाता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। परमेश्वर भूलने के लिए नहीं दिया, मानने के लिए दिया हुआ है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा जितना भी हो वो मसीह में हम है। नहीं करके हमने कभी नहीं सुना। जो भी प्रतिज्ञा प्रभु ने किया वो हम में हम है, वो कभी इनकार नहीं करता, भूलता नहीं है। उस प्रतिज्ञा आपसे किया है, उसका पूर्ति करने के लिए समय लगेगा। वो परमेश्वर के बीच में जो घटना घटेगा वो पर बताता नहीं है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था तो मिस्र में जा, मैं लोगों को छुड़ाने के लिए भेज देता हूँ, फरवो तुम्हारे बात तो मन कर छोड़ेंगे, लेकिन जो जबत्य होगा ये नहीं बोला था, लालसा को नहीं बोला था, पानी मिलेंगे नहीं बोला था, रोटी मिलेंगे नहीं बोला था। उन्होंने भूल गया, प्रभु की बातों को भूल गया, प्रभु की वचन के ऊपर विश्वास का इनकार कर दिया है, अविश्वास किया है। इसलिए वो पीढ़ी पूरा लाल सागर पार किया हुआ लोग मरुस्थल में आकर पूरा लोग मिट गया है। केवल उसमें यहोशू और कालेब ये दो ही जन कनान देश से प्रवेश किया। उनको चलाने वाला मूसा भी उसमें मिट गया है। चाहे प्रचार करने वाला हो, प्रचार सुनने वाला हो, प्रभु की वचन को मानने के लिए हमेशा तैयार रहेगा तो ही हम उसकी राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए राज्य तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अभी वो जगह तैयार कर रहा है। जब उसका पूर्ति हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, वो वापस आने का समय भी आ चुका है। कौन सा घड़ी आएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। आखिरी समय तक हम विश्वास में रहेगा तो ही उसी के साथ आत्मा प्रवेश कर सकता है। प्रभु हमसे यही चाहता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना। लेकिन जो परेशानी होगा उसमें घबराने का जरूरत नहीं है। जब योसेफ के जीवन के अंदर प्रभु ने दर्शन दिया था, उसका भाई लोग उसका नमस्कार करेंगे, दंडोत करेंगे, उसकी माँ बाप दंडोत करेंगे, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया है। 70 साल की उम्र में उसको क्लेश उठाने के लिए भेज, अपने भाइयों को कुशल पूछने भेजा, लेकिन उनका क्लेश वहीं शुरू हुआ। पिता के घर पर आराम से रहने वाले, खुशी से रहने वाले योसेफ अब एक गुलाम की नाई मिस्र में चला गया, पुत्र घर में रहा। उसके बाद क्लेश उठाया, कारावास में चला गया, बहुत दुख उठाया। लेकिन 13 साल के बाद परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया था और उस दर्शन के अनुसार मिस्र की अधिकारी बना लिया। फरो के बाद अधिकारी बना लिया है। उस यहोशू के, उस जोसेफ के कारण उसके भाई लोग मिस्र में पहुंच गया। अकाल के समय पर उनका छुटकारे के लिए रास्ता खोला, उन्हें सब कुछ किया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा दिया था 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहेंगे। तो अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। उसी को प्रभु ने वायदा किया था 400 साल तक सारे इस्राएली तुम्हारे संतान मिस्र में गुलामी रहेंगे, उसके बाद मैं इनको हम से निकाल करके लेके आऊँगा। उस समय परमेश्वर ने मूसा को देख लिया था, चुन लिया था। 400 साल पहले इब्राहिम से वायदा किया था। उस समय पर इब्राहिम का संतान नहीं था, कोई इस्राएली नहीं था,
लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार 400 साल का पीढ़ियाँ बढ़ गया है। 70 लोग चला गया मिस्रैम के अंदर, लेकिन लाखों की संख्या में उसे निकलना पड़ा 400 साल के अंदर। प्रभु ने वायदा किया है, उस वायदा को पूरा करता है। जो वचन में दिया हुआ है उस वचन को मानकर अपन को चलना है। हमको मानने के लिए दिया हुआ वचन है। इस वचन के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें ले जाएगा। वो कभी इनकार नहीं करता है, विश्वास में अटल रहने के लिए कहता है। हमें एक ही काम करना, वचन से जो कहता है विश्वास करना। चाहे क्लेश आएगा, मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, मृत्यु आएगा, ये सबको सामना करते हुए विश्वास में मजबूत रहने के लिए प्रभु ने कहा है। चाहे सेना कितना बढ़ गया हो, दुश्मन बढ़ गया हो, लेकिन दुश्मन से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है, ईश्वर से हमारे साथ है, पवित्र हमारे साथ है। पिता पुत्रता की अधिकार को समझते हुए आगे बढ़े। प्रभु हमसे वायदा किया, उस वचन को मानकर आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु की आगमन निकट है। आने वाला आएगा, डर न करेगा। वचन को मानकर इस संसार की बातों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं। महामारी आएगा, भूकंप आएगा, क्लेश आएगा, अकाल आएगा, ये सब कुछ आएगा, लेकिन तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है, तुम्हें सुधारने के लिए आया हुआ है। हम सुधरने का वक्त आ चुका है, मन फिरने का आ चुका है। प्रभु ने वायदा किया, मेरी प्रजा का लोग जो कहलाता है, मेरे नाम से पुकारता है, उनको मन फिरने का समय आ चुका है। तभी प्रभु अपनी प्रार्थना को सुनेगा। हम एक बार मन फिरे, एक बार तौबा करे, जो पाप किया है पश्चाताप करे, प्रभु की वचन के अनुसार इंतजार करे, एक अंतिम बेदारी के लिए तैयार रहे। वो समय निकट है, बेदारी का शुरुआत है। इन दिनों में एक महान बेदारी, एक जागृति हमारे देश में नहीं, समस्त दुनिया में आने के लिए हम प्रार्थना करते रहे, तैयार रहे, वचन विश्वास करते हुए आगे बढ़े। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर चुका है, शीघ्र आने वाला है। विश्वास करो, वचन को मान कर चले। इस वचन के द्वारा प्रभु को आशीष दे। मैं समाप्त करता हूँ प्रार्थना में। एक दूसरे याद करते हुए आगे बढ़े। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस समय के लिए। इस समय दिया हुआ है, वचन से बोलने के लिए आराधना अवसर दिया। वचन को मानकर विश्वास मजबूत होने के लिए सबको सहायता करे। प्रभु तेरे हाथ में जिन्होंने वचन सुना, एक एक को सौंधा है, हर एक को आशीष दे, बरकत दे। तेरी आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हमें तैयार कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंधा, विश्वास में आगे बढ़ने पाए। प्रभु के हाथ में सौंधते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह जो वचन हमारे बीच में प्रभु के दास के द्वारा आया, हमें से हर एक के जीवन के लिए वो आशीष और अनुग्रह का कारण बना। प्रभु के दास ने निर्गमन उसके 15वें अध्याय उसके 26वें पद से हमसे बातचीत की। एक और बार उस पद को पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि हम कुछ समय प्रार्थना में निकालने जा रहे हैं। वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर के कई उपनामों से हम परमेश्वर की पहचान को हम पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को चंगा करने वाला परमेश्वर, उस रीति से परमेश्वर अपने आप को प्रस्तुत करता है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, आज हम विश्वास से प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार से इस्राएलियों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनकी अगुवाई की,
गुलामी के अंदर से प्रभु का आत्मा उनको लिए चला। एक के बाद एक अद्भुत कार्यों को प्रभु ने उनके जीवन के अंदर किए, लेकिन इतने अद्भुत कार्य होने के बावजूद भी वे परमेश्वर की इच्छा को सही रीति से पूरा न कर पाए। लेकिन प्रियो, मैं और आप जो इस पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह के साथ के उस नई वाचा में शामिल हैं या उसकी निज प्रजा के भाग है, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई का एक रास्ता खुला हुआ है। आज की सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कार्यों को करेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके जीवनों को देखकर मैं कहना चाहूंगा, एक परमेश्वर है जो आज आपको चंगा कर सकता है। एक परमेश्वर है जो आपकी जिंदगियों को रूपांतरित कर सकता है। आज की सुबह एक अवसर हम आपको देना चाहते हैं। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, यह आपका अवसर है, यह आपका समय है। आपको और कुछ नहीं करना, एक ही कार्य करना, आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? यह विश्वास करना है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, इस संसार में एक मनुष्य रूप धारण करके आया। संसार में लगभग 3.5 साल आम सेवकाई उसने की। लोगों ने उस पर आरोप लगाया, कोड़ों की मार उसने सही, कांटों का मुकुट उसने पहना, क्रूस पर मेरे और आपके खातिर वो चढ़ गया। उसके शरीर से लहू की कतरे बही मेरे और आपके लिए। हालेलुया। क्रूस पर उसने मृत्यु को सही, वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो आज की सुबह जब हम यहां पर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, इतिहास में कभी किसी समय में रहे हुए एक व्यक्ति का परिचय नहीं, लेकिन आज भी जिंदा परमेश्वर का परिचय हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। यदि आप दिल से विश्वास करोगे, मुंह से अंगीकार करोगे कि यह यीशु ही मेरे जीवन का प्रभु है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको निराशा में रहने की जरूरत नहीं, आपको हताशा में रहने की जरूरत नहीं, आपको जिंदगी में अब उसी झाड़ी के बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक मार्ग दिलाने के लिए यीशु मसीह आज यहां पर आया है। यदि आप इस आवाज को सुन रहे हैं, उसके पीछे मैं आपसे कहना चाहूं, आप अनायास या अचानक ही नहीं सुन रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा ये बातें आपको कहना चाहता था। प्रभु का आत्मा इन बातों को आपके जीवन में याद दिलाना चाहता था कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन को चंगा करेगा। यीशु मसीह आपके परिवार को छुटकारा देगा। मुझे सुनने वाले प्रियों, मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा, आपके शरीर में जहां पर आपको लग रहा है समस्या है, अपने हाथ को वहां पर विश्वास से रखें। यदि आपने अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपा है, अपना हाथ अपने सीने पर रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में एक अवसर को प्रदान करो कि मैं आपके सम्मुख अपने आप को पूरी रीति से उपलब्ध कर सकूं। प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज जो वचन हमने सुना परमेश्वर पिता, उस वचन के सामने पिता हम मिलकर ये घोषणा करते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर आज की सुबह हमारे लिए उपलब्ध है पिता। प्रभु जी, इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग शारीरिक रीति से स्वस्थ थे और जो इस सभा में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, अभी इसी समय जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, इसमें पवित्र आत्मा का एक साधारण सामर्थ उन जीवनों में, उन परिवारों में प्रकट होने पर परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूत अभी इसी समय उन घरों में सक्रिय हो जाने पाए। परमेश्वर पिता, एक एक घरों में आपकी चंगाई प्रकट होने पाए। प्रभु जी, विशेष करके इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर पिता, जो लोग मानसिक रीति से थके हुए हैं, मानसिक रीति से निराशा में गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की निराशा के बंधन को हम निरस्त करते। परमेश्वर पिता, आपकी आशा में एक एक व्यक्तियों को आप खड़ा कीजिए, ऐसा आपसे चाहते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, एक अद्भुत चंगाई आज के दिन आपने व्यक्ति जीवनों में दे दिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम अद्भुत गवाहियों को सुनने जा रहे पिता, उसके लिए हम आपकी महिमा करते।
आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी के लिए कि आपने समय निकाला, आज की इस आराधना में आप जुड़े। प्रिय, विश्वास कीजिए प्रभु ने आपको चंगा किया है, विश्वास कीजिए प्रभु ने आपकी जिंदगियों को रूपांतरित किया है। हालेलुया। हम यहाँ पर कुछ काल्पनिक बातें या दंत कथाएं नहीं कह रहे, हम उस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं जिसने हमारी जिंदगियों को रूपांतरित किया, और वही परमेश्वर आपकी जिंदगियों को भी रूपांतरित कर सकता है। हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं इसमें आग्रह करूंगा पास्टर खेवर्गीस को कि वे आएंगे और आखिरी प्रार्थना और आशीर्वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार और तेरे चरणों में आता है, आराधना करने के लिए तूने सहायता किया, गीत गाकर तेरी आराधना किया, प्रार्थना किया। प्रभु जी तुमसे बातचीत किया, वचन धन्यवाद करते, वचन सुनने वाले हर एक को आशीष दे। प्रभु तेरे हाथ में सौंपा है, विश्वास में आगे बढ़कर मजबूत होने के लिए, स्थिर रहने के लिए सहायता कर, क्योंकि तूने वायदा किया किसी से डरने का जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। महामारी से बदला परमेश्वर मैं ही हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। तेरे वचन स्थिर है, वचन को मानने वालों के लिए तो कार्य करता है। जो वचन दिया है हमारे हृदय के अंदर स्थिर रहने के लिए सहायता करे, वचन को छोड़कर दाएं बाएं मुड़ना ना पाए, हमेशा स्थिर रहने के लिए तेरी आँख इंतजार करने सबको सहायता करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करे। अपनी सुगानी गिर पिता पुत्र का प्रेम, आत्मा का सहभागिता तमाम पवित्र लोगों के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक हमेशा होते रहे। आमेन आमेन हालेलुया।